ब्रॉट टू यू बाय सुधा का सागर मीडिया ग्रुप। नमन करता समस्त सुधा सागर जी गुरु भक्त परिवार। इसमें दो बातों की भूमिका होती है। प्रथम बात तो है कि श्रद्धालुओं के लिए साल भर में उतना समय नहीं मिल पाता है। बिना माइके उतना समय नहीं मिल पाता है कि वो साल भर स्वाध्याय कर सकें या प्रवचन सुन सकें। अतः दशलाक्षण पर्व में पूरे भारतवर्ष के जैन समाज को एक निर्णय करना चाहिए कि उनके पास जो मंदिर है कम से कम 10 दिन तक शास्त्र की प्रवचन सभा जरूर होना चाहिए। नियम बनना चाहिए, होना ही चाहिए। अब इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि यदि आपके यहां खुद निजी स्थानीय विद्वान है तो उस स्थानीय विद्वान के द्वारा 10 दिन प्रवचन सभा कराना चाहिए। स्थानीय विद्वान नहीं है तो आपको आर्ष परंपरा संबंधित जो उस पंडित को बुलाना चाहिए जिसका कोई गुरु दिगंबर जैन हो। जिस पंडित ने दिगंबर मुनि से ज्ञान प्राप्त किया उससे पहले पूछ लेना, क्या तुम्हारे पास जो ज्ञान है वो आपने किससे प्राप्त किया? वह कहेगा कि मैंने स्वयं स्वाध्याय करके प्राप्त किया। ऐसे पंडित को कभी गद्दी पर मत बैठाना, ऐसे व्यक्ति के कभी प्रवचन मत सुनना, क्योंकि ये नीम हकीम खतरे जान, ये पत्थर की नाव के समान तुम्हें डुबो देगा, क्योंकि उसने स्वयं पढ़ करके ज्ञान प्राप्त किया है। दूसरी बात, तुम्हारा गुरु कौन है? कोई पंडित को गुरु बनाएगा, कोई अपने किसी को भी गुरु बनाएगा। दिगंबर जैन गुरु से जिसने ज्ञान प्राप्त किया हो उस पंडित को दशलाक्षण पर्व में बुलाना, प्रवचन की। बिना प्रवचन सुने रह जाना, लेकिन गद्दी पर उसी को बैठाना जो स्वयं जिसके कोई गुरु, या तो वो स्वयं गुरु हो यानी दिगंबर मुनि हो, अथवा उसका कोई दिगंबर मुनि हो, गुरु हो तो बैठा। यदि वो कहे नहीं मैं दिगंबर मुनि, मेरे कोई गुरु नहीं, तो नियम से उसको आ भी जाए तो उसे गद्दी पे मत बैठने देना, क्योंकि ये भी गुरु बिन ज्ञान स्पष्ट रूप से कहा है पूज्यवर सूर्यचंद्र महाराज ने ज्ञानारणों में कि बिना सच्चे गुरु के ज्ञान जो प्राप्त करता है वो मयूर नृत्य के समान हंसी का पात्र बनता है। यानी वो जैन धर्म की हंसी कराएगा, हास्यास्पद होगा, वो मुनि मार्ग का विरोध करेगा, व्यवहार मार्ग का विरोध करेगा, पूजा पाठ का विरोध करेगा, मुनिचर्या का विरोध करेगा, व्रतों का विरोध करेगा। जो मुनि धर्म का विरोध करे, पूजा पाठ का विरोध करे, व्यवहार की क्रियाओं को हे कहे, यह व्यक्ति पत्थर की नाव से भी गया बीता बकता है। इसमें कभी बैठ मत जाना। जो कहे कि मैंने पास जो ज्ञान है वो दिगंबर मुनि महाराज से प्राप्त किया। तीसरा प्रश्न करना, क्या आपने कभी दिगंबर महाराज को नवदा भक्ति पूर्वक आहार दिया है? यदि वो कहे नहीं दिया तो प्रवचन की गद्दी पर नहीं बैठने देना। वो कहे दिया है मैंने आहार तो फिर बैठने देना। चौथा प्रश्न करना, क्या आप नित्य अभिषेक पूजन करते हैं? आपातकाल को छोड़कर, विपत्ति को छोड़ करके
आपातकाल को छोड़ करके क्या आप नित्य नियम पूजन अभिषेक करते हैं? क्या आपका रात्रि भोजन का त्याग है? क्या आपके इस प्रकार के जो जैन कुल के आचरण नहीं है उनका? और क्या आप कभी नित्य अभिषेक पूजन करते हैं? यदि करता है तो पंडित को बैठने देना, अन्यथा प्रवचन की गद्दी खाली रखना। 5वां प्रश्न करना, मैं प्रश्न पत्र दे रहा हूं, कौन के प्रवचन सुने जाते हैं? 5वां प्रश्न है, क्या 10 लाक्षण पर्व में आप एकासन करते हैं अथवा दुकासन करते हैं, या शाम को फल फूल लेते हैं, पानी लेते हैं? कम से कम 10 लाक्षण पर्व में तो नहीं। तो ऐसे पंडित देखे हैं हमने, तथाकथित समय सार पढ़ने वाले, रात के 10 बजे भी 10 लाक्षण पर्व में दूध पीते हैं। 10 लाक्षण पर्व में रात में पानी पीते, दूध पीते, चाय पीते। ऐसे पंडितों का प्रवचन नहीं सुनना, चाहे बिना सुने रह जाना। इन 5 प्रश्नों के जो जवाब देवे वही प्रवचन की गद्दी पर बैठने लाए गए, हाँ रूप में। अन्यथा शेष लोगों का भोजन जहर मिला भोजन करने की अपेक्षा कुछ दिन भूखे रह जाना श्रेष्ठ है। भूखे रह जाना उतना दुखदाई नहीं जितना जहर मिला भोजन करके मर जाना। ये 5 प्रश्न मैं हमेशा वक्ताओं से, श्रोताओं से कहता हूं कि गद्दी पर बैठने के पहले ये 5 प्रश्न उनसे पूछो, तुम्हारा ज्ञान देने वाला कौन है? क्या वो दिगंबर गुरु है? क्या तुमने कभी आहार दान दिया है दिगंबर मुनि को? क्या तुमने कभी भगवान का अभिषेक पूजन करते हो? आर्ष परंपरा का विरोध तो नहीं करते हो? स्वयं के रात्रि भोजन का त्याग अथवा जो 10 लाक्षण पर्व में स्वयं अभिषेक पूजन करे, एकासन करे, शाम को शक्ति प्रमाण दूध पानी लेता है, इतना तो करे कम से कम। हालांकि हमने 10 लाक्षण पर्व के शिविर में भर्ती होने वालों के नियम अलग हैं। जो शिविर में भर्ती नहीं हो पाते हैं उनके हमने 28 नियम बनाए थे। तो सामान्य ग्रस्त जब 28 नियम पालता है तो प्रवचन देने वाले को भी 28 पालना चाहिए। एक आध दिन वो हम आपको 28 नियम बताएंगे कि 10 लाक्षण पर्व में जो शिविर में भर्ती ना हो, घर में महिला पुरुष रहें, उनको कैसी चर्या होना चाहिए। और ये गुण सांगानेर से निकले हुए संस्थान के बच्चों में मैंने कूट कूट के भरे हैं। वो गर्व से कहते हैं मेरे गुरु महाराज हैं, मुझे ज्ञान गुरु से मिला है। चर्या में भी अपने पालन करते हैं। अभिषेक पूजन उनको अनिवार्य है संस्थान में। ये तो हुआ समाज के लिए। प्रश्न स्नातकों के लिए आया है। तुम्हें 5 साल तक समाज में पढ़ाया है, 5 साल समाज ने तुम्हें खिलाया है, 5 साल तुम्हारा समाज ने पालन किया है, और तुम कहां थे? और संस्थान की बदौलत आज तुम शास्त्री पंडित में आ गए। तुम कहां थे? तुम्हारी बकत क्या थी? आज संस्थान की बदौलत आप लोग एक शास्त्री कहलाने लगे, स्नातक कहलाने लगे। मैंने तक तुम्हारी जिंदगी बनाने के लिए ज्ञान आशीर्वाद दिया है, तो प्रत्येक स्नातक का कर्तव्य है पूरे साल भर आप अपनी जिंदगी गुजारो, परिवार पालो, जो तुम करते हो करो। कम से कम संस्थान ने तुम्हारे ऊपर उपकार किया है तो कम से कम 10 दिन के लिए संस्थान के बैनर पर जाकर समाज को प्रवचन देके लाभ दो। प्रत्येक स्नातक का कर्तव्य है। जो स्नातक के बाद ऐसा नहीं करता है वो संस्थान का ऋणी है
और संस्थान का ऋण उसके ऊपर चढ़ा रहेगा और मैं ब्याज के उसको चुकाना पड़ेगा। कोई भी धार्मिक संस्था का एक दाना भी खाओ वो दान में माना जाता है, और उसने जो तुम्हें एक दाना खिलाया है उसका यदि तुमने उस रूप उपयोग नहीं किया तो वो दाना कर्ज में जाता है, चाहे हम महाराज भी क्यों न। आपने जिस भावना से हमारे लिए आहार देते हो वही भावना हम स्वाध्याय में, प्रवचन में आदि में आपको देते हैं, तो ये कर्ज में नहीं आएगा। लेकिन हम आहार आदि ले लें और साधना नहीं करें तो ये आहार दान हमें भी कर्ज है, और आज मुनि बन करके ले रहा हूं और मुनि बन के चुकाना पड़ेगा। इसलिए सारे स्नातकों से मेरा कहना है, आपको जो 5 साल तक समाज ने, महाराज ने आपको ज्ञान दिया, संरक्षण दिया, यदि आप 10 दिन भी नहीं जाते हैं तो ये ऋण है, और ये ऋण ऐसा होगा कि कल के दिन तुम जन्म से ही मंद बुद्धि जन्मोगे, क्योंकि तुमने ज्ञान लेकर के ज्ञान का उपयोग नहीं किया। जिस उद्देश्य से संस्थान खोला गया है उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई। पढ़ करके और बस अपने धंधे पानी में व्यस्त हो गए, पढ़ करके अपने अपनी कसायों में व्यस्त हो गए। तो ये गलती नहीं करना। सारे महानुभाव स्नातकों से बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, कम से कम साल भर में 10 दिन आपको संस्थान का ऋण चुकाना है। जब तक आपके घट में प्राण है 10 दिन तक संस्थान से मिली हुई ज्ञान संपत्ति को बांटना, कहीं भी हो स्नातक, चाहे 2 घर में जाके, सबको एक स्नातकों को एक बहुत बड़ा। कई स्नातक बदमाश हो गए, अपने स्वयं के बैनर पे जाने लगे हैं, आजीविका का साधन बना लिया। हमारे संस्थान के बच्चों का एक नियम है कि वे प्रवचन के बदले समाज से 1 पैसा भी नहीं लेते। संस्थान की पहचान है, सांगानेर संस्थान की पहचान है कि हमारे संस्थान का बच्चा 10 लाख क्षण पर में जाता है, 1 रुपया भी आपसे नहीं लेगा। प्रवचन के बदले भेंट में नहीं ले रहा है, समझ लेना ये संस्थान का बच्चा है। और जो संस्थान के नाम पर, और कभी भी और कोई यदि संस्थान का नाम लेकर के और आपसे भेंट में पैसा लेवे तो वो संस्थान का नहीं है, और है तो वो बदमाश है। संस्थान का यदि उसने नाम लिया कि मैं संस्थान में पढ़ा हूं तो पूरे भारतवर्ष के समाज से मेरा कहना है उस व्यक्ति को भेंट में कोई भी 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। जो आपको देना है वो सीधा संस्थान का अकाउंट नंबर लीजिए, संस्थान को दीजिए। सीधा संस्थान को दोगे तो दान माना जाएगा, और सीधा पंडित को दोगे तो तुम्हारा दान भी जाएगा और तुमने पंडित को भ्रष्ट कर दिया, रिश्वत कहलाएगी। हमारे संस्थान के बच्चे को कोई प्रवचन के बदले में 1 रुपया भी देता है तो वह रिश्वत मानी जाएगी, क्योंकि संस्थान की तरफ से छूट नहीं। संस्थान उनको क्या देता है उस संस्थान के अंदर की बात संस्थान में व्यवस्था है। अब आपको जो देना है, देना तो जरूर है। 10 लाख क्षण पर्व में यदि दान नहीं निकाला तो फिर 10 लाख क्षण पर्व का मतलब क्या है? 10 लाख क्षण में जैसे आप लोग पूजा करते ना, साल भर करो या नहीं करो 10 दिन, तो ऐसा ही साल भर दान दो या नहीं दो, 10 लाख क्षण पर्व में तो दान देना ही है। उस दान को आप सीधे संस्थान में भेजिए, लाखों भेजिए, करोड़ों भेजिए। आपके संस्थान में जाने वाला पैसा 1-1 रुपए का सदुपयोग होता है। आप तुम सुनना, अभी जब शिविर लगेंगे कि आप संस्थान में जो दान दे रहे हो उसका कितना बड़ा उपयोग हो रहा है, कितना बड़ा लाभ हो रहा है। आप गर्व से कहोगे
कि संस्थान में जो दान जा रहा है वो सच्चा दान है और सच्चा उपयोग है। तो आप लोग संस्थान के बच्चों के प्रवचनों से प्रभावित हैं, तो आप सीधा जितना भी समाज इकट्ठा करे उस संस्थान को भेजिए। विवेकवान से समाजें होती है, करोड़ों करोड़ रुपया बोलते भेजती है। गांधीधाम देखो, हर साल संस्थान के बच्चे जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपया संस्थान के लिए दान में लाते हैं, उनके प्रवचनों से प्रभावित। वो बच्चे 1 रुपया भी नहीं लेते, संस्थान को लाखों करोड़ रुपया आता है। कभी गांधीधाम से, कभी कलकत्ता से, कभी कहीं से कहीं से संस्थान देते। तो आप डायरेक्ट संस्थान को दीजिए। और बच्चों के तो ये है संस्थान, सांगानेर संस्थान की विशेषता। पहले तो 5 प्रश्न हमारे संस्थान का बच्चा गर्व से जवाब देगा जैसे तुम पूछोगे तो। दूसरा, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, कोई लाग लपेट नहीं, प्रवचन की आर्ष परंपरा को जीवित करना संस्थान के बच्चों के स्नातकों का, पंडितों का, स्नातक पंडितों का मूल उद्देश्य है। हम कूट कूट के भरते हैं कि अपन को व्यवहार मार्ग और आर्ष परंपरा का प्रसार करना है। इसलिए संस्थान के बच्चों की कुछ विशेषता है। आपने विशेषताएं पूछी तो मैंने संस्थान के बच्चों की विशेषताएं बता दी कि संस्थान के बच्चे निस्वार्थ जाते हैं, कोई स्वार्थ नहीं है। और स्नातकों के लिए मैंने बता दिया, जहां जहां स्नातक हैं, मत करो रे बदमाशी, मत अपना निजी बैनर बनाओ, मत संत प्रवचनों से पैसा कमाओ। कई बच्चे बदमाश हो गए हैं, निकलते हैं, 100 में से 2-5 तो निकल ही जाते, जो स्वयं संस्थान के बैनर पर नहीं जाते, वे अपने इंडिविजुअल जाते हैं और इंडिविजुअल ऊपर से पैसा ले लेते हैं। ये संस्थान का इनके ऊपर कर्जा है। ऐसे बच्चे जो संस्थान से पढ़कर संस्थान के लिए काम नहीं आ रहे हैं, ये एक दिन ऐसे मंदबुद्धि होंगे कि आज तो तुम 2 अक्षर जान पाए, कल तुम पढ़ने लायक भी नहीं रहोगे। क्योंकि ज्ञान देने वाली उपकारी संस्था के विरोध में या अपनी खुद आजीविका के पैसे के लोभ में आप अपना अलग बैनर स्थापित कर रहे हो, तो फिर ये ज्ञान कर्म है, ये कर्म आपको छोड़ेगा नहीं। कर्म तुम्हें ऐसी हालत पहुंचा देगा कि तुम आगे जाकर के पढ़ने लायक ही नहीं रहोगे, विद्वान तो बहुत दूर की बात है। इसलिए सभी 95% स्नातक शुद्ध हैं, सही है, 2-5% बदमाश होते हैं। उनके लिए मेरा कहना, उनसे भी करुणा से कहना है, बेटा मत करो गलती, मत करो गलती, क्योंकि संस्थान तुम्हारा ऊपर उपकार किया है, तुम संस्थान के ऋणी हो और संस्थान के वफादार बनो। जो भी है, जैसा भी है, संस्थान तुम्हारा बाप है। जैसे भी है, जैसे भी हो, संस्थान तुम्हारा बाप है, उसने ही तुम्हें योग्य बनाया है। कृत उपकारम न विस्मरन्ति साधवाम। कई बच्चे तो स्नातकों में 2-4 ऐसे हो गए कि संस्थान का नाम ही भूल जाते, पूरे 10 दिन प्रवचन देंगे, इस संस्थान का एक बार भी नाम नहीं लेंगे कि हमारा ज्ञान संस्थान से प्राप्त हुआ है। तो ये ज्ञानावरणी कर्म के बंध का काम का निन्नव कहलाता है। अपने गुरु का नाम छुपाना, अपने उपकारी संस्था का नाम छुपाना ज्ञानावरणी के बंध का कारण है। निम्न हो, जिस संस्थान ने तुम्हें बड़ा किया, जिस आशीर्वाद ने तुम्हें बड़ा किया, जिस दान से तुमने बड़े किए, आज तुम उसी का उपकार भूल गए, आज उसी का उपकार भूल गए। तो यह उपकार तुम्हारा भूलना ज्ञानावरणी कर्म के बंध का कारण होगा। कल के दिन आप मंद बुद्धि हो जाओगे, कामों में चले जाओगे, विक्षिप्त हो जाओगे, तुम्हारे लिए होश ही नहीं रहेगा कि हे क्या है, उपादेय क्या है, क्योंकि तुमने उपकारी के प्रति भूल गए। महानुभाव, उपकारी को कभी मत भूलना। कृत उपकारम न विस्मरन्ति साधवः। आप सज्जन हैं, आप स्नातक हैं, आप ज्ञानी हैं, आप संस्थान के उपकार को न भूलें। जो 1-2% हैं उनके लिए मेरा करुणा से, बहुत करुणा से संदेशा है, प्रेरणा है कि ये गलती मत करो। क्योंकि आज तुम थोड़े से मस्ती में आकर, अहंकार में आकर कर रहे हो,
कल तुम रोते हुए मेरे पास आओगे तो मेरे पास रूमाल नहीं है आंसू पोंछने का। ऐसे सभी स्नातकों को उपदेश समझो, आदेश समझो, निर्देश समझो। जो संस्थान में पढ़े हैं उनके लिए संस्थान का ऋण कम से कम 10 लाख क्षण पर में 10 दिन कहीं ना कहीं प्रवचनों के लिए संस्थान के बैनर पर जाना है। और धर्म की बात करते ही उपकारी का नाम संस्थान का कभी एक बार 2 बार भी नाम लेकर के कहना, आज जो कुछ भी मैं हूं श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर की बदौलत है। ये आपका प्रश्न आया तो आज पूरे राष्ट्र के नाम ये संदेश, क्योंकि स्नातक पूरे भारत में हैं और स्नातक विद्वान भी पूरे भारत में तो क्या विदेशों में भी प्रवचन करने जा रहे हैं।